अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं एमएस क्रिकेट। ईएन बिशप ने विराट कोहली को सिलेक्ट क्यों नहीं किया, उन्होंने वसीम अकरम का चुनाव क्यों किया, उनको क्यों चुना, उनसे ये पूछा गया। एक वीडियो मेरी नज़रों के सामने से गुजरी, इसके ऊपर तफसील से बात करते हैं। उसके बाद पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ पहला टेस्ट मैच है। उस पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान क्या 11 प्लेयर्स को, कौन कौन से 11 नाम होंगे जो कि कल के टेस्ट मैच में खेलेंगे, कौन कौन से डेब्यू करने जा रहे हैं प्लेयर्स। अमाद भट्ट खेलेंगे, अजान अवैस खेलेंगे, गाजी कोरी खेलेंगे, अब्दुल्ला फजल खेलेंगे। आखिर वजह क्या है, पाकिस्तान क्यों नहीं WTC के फाइनल में पहुंच पा रहा, वहां तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा। पाकिस्तान की कुछ अपनी गलतियां हैं कि पाकिस्तान सिर्फ कुदरत के निज़ाम के ऊपर ही जो है वो ठहराव करता है, कुदरत के निज़ाम के ऊपर ही सारा मलबा गिरा देता है। आखिर वजह पाकिस्तान का अपना भी फेलियर है ना, तो उसको आज थोड़ा सा पॉइंट आउट करते हैं, उसके ऊपर थोड़ी सी नज़र डालते हैं, नज़र सानी उस पर करते हैं। अगर आप पहली दफ़ा इस वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। बगैर किसी वक्त ज़ाया किए, कमिंग टू द पॉइंट, आवर फर्स्ट टॉपिक इज़ दैट ई एन बिशप ने जिस तरह से वो वीडियो मेरे नज़रों के सामने से गुजरी, मेरी चूँकि फील्ड मेरा जो प्रोफेशन है, मैंने इसे अडोप्ट किया है, तो नीच भी इस तरह की है। तो ई एन बिशप से पूछा गया कि विराट कोहली और वसीम अकरम, उन्होंने पहले थोड़ा सा मुस्कुराए और उसके बाद उनका जो था ना, उन्होंने कहा कि ऑलवेज वसीम भाई। और ये उनसे पूछा गया फिर ई बिशप या ग्लेन मैग्रा, उन्होंने फिर कहा नो डाउट ग्लेन मैग्रा इज़ अ नंबर वन एंड वन ऑफ द मोस्ट इनक्रेडिबल बॉलर। यानी कि एक ऐसा आपको बॉलर कह रहा है कि जिसने खुद 90s क्रिकेट को खेला है, 90s क्रिकेट को परखा है, और ख़ुद वहाँ का एटमॉस्फेयर आज के इन्वायरमेंट के साथ उसका कंपैरिजन करते हुए आज उन्होंने जब इसका जवाब दिया, खुद को फिर बाद में रखा, ग्लेन मैग्रा को पहले रखा, वसीम अकरम को रिस्पेक्ट पहले दी, विराट कोहली को बाद में दी। ये एक चशमदीद गवाह जिसे कहते हैं, ये वही सूरत है जहाँ पे ई बिशप ने ना तो ना सिर्फ खुद एक कमाल मायानाज किस्म के क्रिकेटर रहे हैं, वेस्ट इंडीज़ का एक बहुत ही बड़ा नाम रहा है, बल्कि जहानत में, बल्कि अपने पॉइंट ऑफ व्यू में, अपनी तजिए में भी बड़े जो है ख़ासे आपको देखने को मिलता है कि जानदार और बड़े कमाल किस्म का अंदाज़ उनका रहता है। और जिस तरह का उन्होंने अपना तजिया कि जिसमें उनसे दो नामों पे बड़ा तबसरा हुआ, जिसमें उन्होंने पूछा, दो चॉइसेस दिए गए, रैपिड फायर था। रैपिड फायर में आपने जल्दी जल्दी जो आपको वो देना होता है, तो उन्होंने कहा मैं विराट कोहली नहीं, अब मैं आपको वसीम अकरम की चॉइस देता हूँ। फिर वसीम अकरम को उन्होंने चुना। अब वसीम अकरम को चुना तो वसीम भाई कह के उनको रिस्पेक्ट दी। ये एक बड़ा प्लेयर होता है, ये उसका एक बिहेवियर होता है बड़े प्लेयर का। ये एक किस्म का आपको रिफ्लेक्शन पड़ रहा होता है बड़े प्लेयर की, ये निशानी है, ये उसका करैक्टर होता है जो कि वो प्ले कर रहा होता है मीडिया के ऊपर, ऑन फील्ड, ऑफ फील्ड, टुवर्ड्स देयर फैंस, टुवर्ड्स देयर पीपल, टुवर्ड्स देयर टीममेट। तो ये एक बड़े प्लेयर की निशानी होती है। ई एन बिशप वन ऑफ देम। सो ई एन बिशप की वीडियो जो है वो काफ़ी दिल को लगी, तो मैंने कहा आपके साथ ज़रूर इस वीडियो को भी मैं बताऊं कि जिसमें उन्होंने इन दोनों सवालों के ऊपर जो आजकल बहुत बहस होती है, तो इसके ऊपर उन्होंने भी अपना खासा तजर्बे वाला एक जवाब दिया। उसके बाद बढ़ते हैं आगे जनाब। तो पाकिस्तान बांग्लादेश का पहला टेस्ट मैच हो रहा है, जिसमें पाकिस्तान अपने कल मैच है अव्वल, और पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की अपडेट है वो इसमें दे देता हूँ, फिर आगे जाके कल मैच है तो कल के ऊपर बात करेंगे। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया मैं पहले ही आपको बता दिया था, ट्राई नेशन सीरीज़ इंग्लैंड श्रीलंका के साथ पाकिस्तान की जो है ओडीआई ट्राई सीरीज़, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज़ है, ट्राई सीरीज़ श्रीलंका इंग्लैंड के साथ 2027 के वर्ल्ड कप से पहले ये दो सीरीज़ ही हैं। पाकिस्तान चाहिए बामी तौर पे कोई ना कोई जो है फ्यूचर टूर प्रोग्राम में, अगर नहीं है तो खुद रखवा ले कोई सीरीज़, बड़ी इंपॉर्टेंस है आपने कौन से वर्ल्ड कप कॉम्बिनेशन के साथ जाना है। मगर अब पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के साथ जो सीरीज़ है वो आपको 30 मई को, 2 जो जून है और उसके बाद 4 जून को पहला मैच पिंडी में, 2 जून को लाहौर में और 4 जून को लाहौर में, 2 मैच लाहौर में। आखिर वाले पहला जो ओपनिंग मैच है वो रावलपिंडी को दिया गया है, और इसकी टाइमिंग आप देखेंगे तो आप भी थोड़ा सा शौक होगा। हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी, मगर आपके लिए कंटेंट बनाते हैं तो हम तो फिर कॉम्प्रोमाइज़ करते ही रहते हैं, क्योंकि हमारा शौक़ है और शौक़ में तो कहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ होता है। ये एक बड़ा मोहब्बत वाला सीन होता है। तो मैच की टाइमिंग होगी 4:30, 4 बजे टॉस होगा, 4:30 जो है वो कौमी तराना लगेगा पिंडी के स्टेडियम में, और वहाँ से फिर मैच जो है वो शुरू होगा। और मैच अमूमन
ये बात अगर मैं कहते हुए गलत नहीं होऊंगा कि ये मैच आपको 1 बजे 1:30 बजे जाता हुआ दिखेगा। तो जब 1-1:30 बजे मैच ख़त्म होगा, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि आपको 1:45 बजे वीडियो अपलोड करके दें या उस टाइम लाइव आ जाएं। मगर मेरे इस टाइम टेस्ट चल रहे हैं तो मैं अपना शेड्यूल देखूंगा, मगर उसको भी इंजॉय करेंगे। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान बांग्लादेश टेस्ट सीरीज़। पाकिस्तान के कप्तान से पूछा गया कि आप बदला लेंगे। इन्होंने आपके रावलपिंडी के अंदर आके आपके घर के ऊपर जो है 10 विकेटों से भी जीता हुआ है, आपको 2-0 से वाइट वॉश भी किया हुआ है, क्लीन स्वीप का शिकार हो चुके हैं। क्या इसका बदला लेंगे? शान मसूद ने टाल मटोल किया और जो है वो कहा कि नहीं यार, बड़ा बॉल बोलने से अच्छा है परफॉर्मेंस के साथ जो है इसका आंसर किया जाए। तो उन्होंने कोई बड़ा बॉल बोला नहीं, इसलिए कोई इतना ज़्यादा फेमस हुए नहीं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो कि सीरीज़ के बाद काफ़ी ट्रेंडिंग का बायस बनती है। लेकिन पाकिस्तान अपने कल किस प्लान के साथ जाएगा WTC के ऊपर बाद में करेंगे। पाकिस्तान का प्लान ये होगा, पाकिस्तान पहले इमाम उल हक के साथ जाएगा। बाबर आजम बाहर हो चुके हैं, बाबर आजम की नी इंजरी है, शायद वो इस सीरीज़ से अमूमन ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि बाहर हो चुके हैं, क्योंकि नी इंजरी आपको देखने को मिलता है कि काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करती है आपके रिकवरी के लिए। आपको 3 to 4 वीक्स के लिए आपको जो है वो बेड रेस्ट होता है और साथ में प्रैक्टिस होती है, लेकिन आपको वो चीज़ नहीं होती जो इंटरनेशनल मेयार की क्रिकेट आपको देखने को मिलती है। मगर बहरहाल इमाम उल हक के साथ अजहान अवैस डेब्यू करेंगे। उसके बाद नंबर 1 डाउन के ऊपर शान मसूद आ जाएंगे। शान मसूद के बाद आपको सलमान अली आगा तो नहीं होंगे, वो बाद में आएंगे। उससे पहले कौन आएगा? उससे पहले फैसला करना है कि बाबर की रिप्लेसमेंट पे कौन। कामरान गुलाम को लाते बड़ा अच्छा होता, लेकिन आपने नहीं चुना। सिलेक्शन कमेटी, आपको दोनों हाथों से सलाम है। अब्दुल्ला फजल को आप लेके गए हैं, किन को खिलाएंगे? गाजी गौरी को लेके गए हैं, किन को खिलाएंगे? ऑन द पेपर देखा जाए गाजी गौरी के इतने स्टैट्स नहीं जितने अब्दुल्ला फजल के हैं। ऑन द फील्ड देखा जाए गाजी गौरी ज़्यादा टेक्निकल साउंड है। किसको खिलाया जाएगा कल फैसला होगा। गाजी गौरी अब्दुल्ला फजल में से आपको 1 डाउन पे 2 डाउन पे होता हुआ दिखेगा। उसके बाद 3 डाउन के ऊपर सलमान अली आगा आएंगे, फिर चौथे नंबर पे, बल्कि उसके चौथे नंबर पे आप साउथ शकील को खेलेंगे। 5वें नंबर पे सलमान अली आगा आएंगे। उसके बाद फिर आपने मोहम्मद रिजवान को आप ट्राई आउट कर सकते हैं। उसके बाद फिर नुमान आएंगे। फिर आप जो है पेसर्स की तरफ जाएंगे, जिसमें आमिर जमाल को भी आप मौका दे सकते हैं। फिर आप अमाद भट्ट को भी डेब्यू करा सकते हैं। मगर पहला मैच है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए नाहिद राना, मुस्तफ़ीज़ुर रहीम, उसके बाद जिस तरह से उनके जो पेसर शरीफुल इस्लाम, वो जिस तरह से फिर मुकाबला करेंगे, आपके लिए इम्तिहान का बायस बनेगा। जो सिचुएशन वो बना रहे हैं, ग्रीन पिच बनाई है, ग्रीन ट्रैक बनाया, आपके लिए बड़ी मुश्किल होगी। WTC के लिए अगर आप इस टाइम 5वें नंबर पे मौजूद है, बांग्लादेश 9वें नंबर पे मौजूद है, अगर आपने इनको हराना है 3रे नंबर पे आ जाएंगे और आपके चांसेस बड़े बढ़ जाएंगे। और ये वाहिद ही ऐसा हरीफ है जिसको आप आसानी हरा सकते हैं, मगर जिस तरह की उन्होंने ट्रैक बना दी है, अब बड़ी मुश्किल हो सकती है आपके लिए। मगर आप अगर साबित कदमी के साथ आप एक मुस्तकिल मिजाजी के प्लेयर्स हैं, आपको टेक्निक और स्किल के साथ अगर कॉन्फिडेंस के साथ मैदान में उतरेंगे, कोई भी आपको चीज़ मुश्किल हो सकती है, नामुमकिन तो आपके लिए खैर नहीं है। लेकिन उम्मीद यही है, तवज्जो भी उनकी तरफ है, तवक्को भी उनकी तरफ है कि ये जीतेंगे इंशाल्लाह। लेकिन पाकिस्तान के जो पेसर्स की बात कर लेते हैं, मेरा जो ये इनकी सोच सरफराज अहमद की हसन अली पे इंसार है। मैं चाहता हूँ मोहम्मद अब्बास 900 विकेटें मुकम्मल करने वाले प्लेयर अपने, क्या शानदार प्लेयर है वो। शहीन शाह अफरीदी और खुरम शहजाद, ये मेरी ओपिनियन है। बाकी मैनेजमेंट की सोच हसन अली के साथ जाती है। दुआ है कि पाकिस्तान कोई टेस्ट मैच जीते, 3रे नंबर पे जो है वो आपकी जो छलांग लगे, और इस छलांग के बाद पाकिस्तान श्रीलंका के साथ और वेस्ट इंडीज़ और जो आपकी इंग्लैंड के साथ टेस्ट मैचेस हैं उसको जीत के पाकिस्तान WTC के फाइनल में पहुंचे। और हम जो फैंस दुआ कर रहे होते हैं, हमारी फैंस भी की दुआएं भी कबूल मंजूर हो जाएं और आपकी परफॉर्मेंस भी कोई अच्छी हो जाए। सिलेक्शन कमेटी की भी थोड़ी सी तवज्जो का बायस वो भी बनते हैं। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।